ये बड़ी स्क्रीन पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई है उनके प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए आपकी खुद की पैनी दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ आपने इसका सार रूप भी इस पुस्तक में दिया है, इसलिए ये पढ़ने में आपके लिए और सहज और सरल हो जाएगी। इतनी सहज और सरल रूप से अगर पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हो तो इसमें पद भी बढ़िया आते हैं। राजनीति विज्ञान में संख्या बल, भूगोल और राजनीति विज्ञान दो ऐसे विषय है जिसके अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता के चांस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आने वाले समय में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इनके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। कॉलेज लेक्चरर्स से लेकर के सेकंड ग्रेड तक में आपको पूरा का पूरा इन पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रशासनिक सेवा की जो आरएएस की वैकेंसी जाती है उसमें भी ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। तो छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक ऑल इन वन एक ही पुस्तक के अंदर आपका सारा का सारा सार समाया हुआ है और सरल रूप में सहज रूप में आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बस उससे आगे बढ़ने की ललक आपकी होनी चाहिए कि हम भी इससे बेहतर करके दिखाए, तो फिर आपके गुरुओं का भी मान सम्मान बढ़ जाता है। इस उम्मीदों के साथ मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं सबके गुरु गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर आए और आज के पुस्तक विमोचन पर प्रकाश डाले। मंच पर विराजमान हमारे सभी विद्वजन साथी, आपका अगर सब्जेक्ट एक आधा मजबूत नहीं है तो आप एकेडमिक जगत में ऑर्फन है, अनाथ है। देखो, वास्तविक भौतिक जगत में माता पिता वगैरह है वो अलग बात है, लेकिन आपका विषय तैयार नहीं है तो आप अनाथ है। मैंने जसकरण जी से भी कहा था, मैं हर फैकल्टी को कहता हूँ आपके सब्जेक्ट पे इतनी कमांड होने चाहिए कि आपको तथ्य भली मत आए लेकिन बच्चे की क्वेरीज खाली नहीं जानी चाहिए। मैं फैकल्टी को कहता हूँ कि कभी भी कोशिश करो कि बच्चे की हर डाउट्स क्लियर हो। मैं कहता हूँ कि बड़े हंस के बात करो, कोई ऐसी स्थिति आए तो ठीक है अपने हिसाब से सजा दे सकते हैं लेकिन क्रोध मत करो लेकिन कोशिश करो कि हमारी तरफ से कोई ऐसा ऐसा माहौल ना हो कि बच्चे बोल नहीं सके क्लास में, अपने को मतलब प्रश्न नहीं पूछ सके। ऐसा खौफ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें संतुलित होनी चाहिए। मैं एज ए टीचर क्या क्या एक विशेषता होनी चाहिए बात करता रहता हूँ, इन्होंने बहुत बखूबी किया। उसके साथ साथ किताब लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। अब मुझे अच्छे से पता है कि इन्होंने जब किताब लेखन का काम किया है तो आप मान के चलिए सिद्धांतों की सारी पुस्तकें पढ़ी होगी। पढ़ने के बाद में इन्होंने उन चीजों को छांटा होगा जो काम की नहीं है। उसके बाद में उनको अपने रजिस्टर में लिया होगा, रजिस्टर में लेके आप तक पहुंचाया होगा। पहुंचाने के बाद में लगा होगा कि कुछ चीजें और ऐड हो सकती है और ऐड की होगी। फिर पुराने सारे प्रश्न पढ़े होंगे, प्रश्नों के इर्द गिर्द 4 ऑप्शन पढ़े होंगे। उसके बाद में उनसे संबंधित बातों को अपने रजिस्टर में और ऐड किया होगा। वो सब ऐड कर लेने के बाद में फिर उसको आपके समक्ष अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त करने के बाद में 4 चीजें और ऐड की होगी। उसके बाद में इन्होंने किसी टाइपिस्ट को दिया होगा, फिर टाइपिस्ट ने पूरा लिखा होगा। लिखने के बाद में एक बार पूरी प्रूफ रीडिंग की जाती है, पूरे फैक्ट चेक किए जाते हैं कि कोई फैक्ट गलत तो नहीं गया कहीं। फैक्ट चेक होने के बाद में भय फिर भी रहता है कि एक फैक्ट चला गया तो पूरी लेखक की इमेज खराब होती है। उसके बाद में एक के बाद एक 4 बार प्रूफ रीडिंग होता है। एक एक मात्रा चेक की जाती है। 4 बार 5 बार प्रूफ रीडिंग होने के बाद में फिर उसको कंपाइल किया जाता है, पूरी भाषा दी जाती है, तब जाके एक पुस्तक तैयार होती है। पुस्तक तैयार करना कतई आसान काम नहीं है, कतई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। मैं कहता हूँ आपने कैसी पुस्तक लिखी है, उसमें क्या कंटेंट दिया है, मैं आपको इस चीज के लिए बधाई नहीं दूंगा, बल्कि मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने पुस्तक लिखी है। मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने पुस्तक लिखी है। मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा श्रम साध्य काम है, ये काम आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं। अब क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसकी समीक्षा आप ही करोगे, बच्चे करेंगे, जितना ज्यादा बेहतर होगा। और आप बहुत ईमानदारी से उसको पढ़ना, पढ़ने के बाद बहुत ईमानदारी से समीक्षा सर को पहुंचाना, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से समीक्षा पहुंचाते हैं तो उसमें डेफिनेटली कहीं न कहीं आलोचना के बिंदु होंगे, वही बिंदु इनको एक अच्छा लेखक बनाएंगे। अगर आप
ईमानदारी से समीक्षा नहीं करेंगे और अगर आप केवल प्रशंसाएं करेंगे तो इनके भविष्य और एक अच्छे लेखक के रूप में इनको आगे जाने में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सही बोल रहा हूँ। जब भी किताब पढ़ो आपको कमी लगती है तो मैं कहता हूं कि शिक्षक को, अपने जो भी लेखक है उनको आप लिखिए, सर इसमें ये चीजें मुझे कम लगी समीक्षा, क्योंकि हर एक आलोचक समीक्षा लेखक को और परिष्कृत करती और आगे जाती है। जैसे भगवान जी बैठे हैं, भगवान जी जब भी मैं गलत बोलता हूँ या मेरे से कोई शाब्दिक त्रुटि हो जाती है तो उस समय ये नहीं कहते, लेकिन बाद में कभी न कभी मेरे को जरूर कहा जाता है। अब कहते हैं ना कि भाई तारीफें जो है वो सामने होनी चाहिए, आलोचनाएं सॉरी तारीफें पीछे होनी चाहिए, आलोचनाएं सामने होनी चाहिए। तारीफ होती है ना वो आप बिहाइंड द बैक कर दो, आप पीछे कर दो, मेरी अनुपस्थिति में आप खूब तारीफें करिए, लेकिन जब मेरे सामने आप हैं, आलोचना का कोई बिंदु है तो मेरे सामने करिए, पीछे कर रहे हैं तो फिर वो निंदा कहलाती है। इसलिए कहता हूं कि जब भी आप इस पुस्तक को पढ़ें, आपको लगे कि इसमें पुस्तक की कमियां हैं, आप डेफिनेटली उनको मैसेज करें कि सर इसमें ये हमें कमी लगी, बाकी आपका प्रयास बड़ा सराहनीय है। भगवान जी की मैं बात कर रहा था, जब भी मेरी कोई कमी होती है तो ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे कहते हैं अकेले में कि इसमें आपको ये सुधार करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि जीवन में मेरे 2-3 लोग ही हैं जो कमियां निकालते, बाकी कई बार ये लगता है कि यार इनको कैसे कहूँ, गलती हो गई है। तो मैं इनका क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि कमी निकालने वाला व्यक्ति आज की तारीख में मिलता नहीं है। आजकल सारे के सारे चढ़ाने वाले लोग हैं, कमी निकालने वाले नहीं। तो आप किताब पढ़िए, पढ़ने के बाद में, आवाज नहीं, कि पढ़ने के बाद में एक जेन्युइन समीक्षा जो होती है, जिसमें ऐसा नहीं कि भाई हम कमियां निकालने के लिए पढ़े, नहीं। कई बच्चे कमियां निकालने के लिए पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना है। आपको लगे कि सच में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बोलना चाहिए ताकि ठीक हो। तो मैं तो आपको पहले से कह रहा था कि कम से कम किताब में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, इसकी समीक्षा तो आप कुछ दिनों में करके सर तक पहुंचा दोगे। लेकिन मैं इनको मुबारकबाद इस बात का देता हूं कि इन्होंने लिखा है। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी पुनः शुभकामनाएं। द्वितीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए राजनीति विज्ञान में काफी मारामारी रहती है। राजनीति विज्ञान का बदलता हुआ पैटर्न, हर मुद्दे को करंट से जोड़ दिया गया है, बड़े जबरदस्त प्रश्न आते हैं। तो ऐसे बदलते हुए प्रकृति जो प्रश्नों की बदलती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किताबें इस पे खरी उतरें। और 28 और 29 तारीख को जो पेपर होना है संस्कृत विभाग का, हम चाहते हैं कि उस पेपर में अपनी किताब अपनी सार्थकता सिद्ध करें और आप ये कह सको सब बच्चों को कि हमारी किताब से ये चीजें हैं वो कवर हुई है, इतना किया है, आगे हम इसको और बढ़िया रूप है वो देंगे। हमेशा अपने आप में आपने कह दिया है कि भाई मार्गदर्शक लिख लिया है, तो मैं मार्गदर्शन यही करूंगा कि अपनी कमियों को प्राप्त करें, पता करें, पाएं और उसको ठीक करें, जीवन में खूब आगे जाओ, ऐसी मैं आपकी शुभकामनाएं देता हूं आपको। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर तक सुना, क्योंकि सुनना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में, और आपने सुना है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आगे की प्रक्रिया के लिए वांगीदान जी को वापस बुलाता हूँ।